Students, welcome to class 10. Today we are going to study chapter number 2, part 6, reproductive system. Reproduction किसे कहा जाता है? What is called reproduction? The production of similar offspring. मतलब खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने जैसे खुद कुछ बना के जाते हैं, दैट इज ऑफस्प्रिंग कहा जाता है, बच्चे को जन्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. फर्टिलाइजेशन किसे कहा जाता है? रिप्रोडक्शन के एक प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन. मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब मेल से एक सेल आता है, फीमेल से एक सेल आता है, उसको फ्यूज होता है और फ्यूज होके बनते हैं जाइगोट. और उसके बाद प्यूबर्टी. द रिप्रोडक्टिव सेल्स डेवलप्ड इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड प्यूबर्टी. प्यूबर्टी बचपन से नहीं होता, प्यूबर्टी स्टार्ट होते हैं एक सर्टेन एज से, जब रिप्रोडक्टिव सेल्स अपने आप डेवलप करने लगते हैं. फीचर्स ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज़. अब बॉयज़ में प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या आता है? वॉइस हैवीनेस, मतलब बॉयज़ में एक वॉइस चेंजेस आते हैं. ग्रोथ ऑफ मुस्टैच, मतलब मूछे आते हैं. एंड बियर्ड, मतलब दाढ़ी. एंड प्यूबिक हेयर्स, मतलब प्यूबिक रीजन में हेयर्स आते हैं. इनर थाइस हेयर्स आते हैं. अंडर आर्म्स में हेयर्स आते हैं. ऑयलीनेस ऑफ स्किन, स्किन में ऑयलीनेस आ जाता है. इट स्टार्ट फ्रॉम 13 to 15 ईयर्स. बॉयज़ में 13 से 15 ईयर्स में ये सारे चीज़ स्टार्ट हो जाते हैं. गर्ल्स में चेंजेस क्या आता है? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होते हैं. ऑयलीनेस ऑफ स्किन, स्किन में ऑयलीनेस आ जाता है. ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स मतलब इनर थाइस हेयर्स बढ़ते हैं. स्टार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम 12 to 14 ईयर्स. 12 to 14 ईयर्स, नाउ इट इज 10 to 14 ईयर्स लिख सकते हो. अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मतलब एक ही साथ मैंने बनाया ये नोट्स, तो आपको समझ में पहले मेल पढ़ते हैं, उसके बाद फीमेल पढ़ेंगे. द मेल गोनड्स आर कॉल्ड टेस्टिस. मेल गोनड्स मतलब मेल के जो जहाँ से प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड टेस्टिस. मेल गोनड्स, मेल सेल. A pair of testes present outside of the body inside the scrotum. मेल में 2 स्क्रोटम बाहर होता है. स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होती है और टेस्टिस से बनते हैं स्पर्म. तो ये जो इसको मेल गोनड्स को कहा जाता है टेस्टिस. जहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होता है उसको टेस्टिस कहा जाता है. आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ जैसे क्या कौन सा होता है स्क्रोटम. देखिए ये स्क्रोटम है जो आउटसाइड होता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और इसमें इसके अंदर रहता है टेस्टिस. ये टेस्टिस है, ठीक है. और देखिए इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी, इसमें इसको स्पर्म से एक मतलब ट्यूब आते हैं जिसको वास डिफरेंस कहा जाता है. यहाँ वास डिफरेंस देखिए रेड कलर में है, जो वास डिफरेंस, ये लाइन वास डिफरेंस में है. इधर देखिए वास डिफरेंस जो स्क्रोटम से जाता है. और देखिए ये प्यूबिक बोन है. उसके बाद यूरेथ्रा से आके मिलते हैं सारे यूरेथ्रा से ही स्पर्म बाहर जाते हैं. तो देखिए उसके बाद तो स्क्रोटम में टेस्टिस होता है, टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म. टेस्टिस कंसिस्ट 2 पार्ट्स. वन प्रोड्यूस स्पर्म्स, अदर सीक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. टेस्टिस एक ऐसे पार्ट है जो उसमें एंडोक्राइन एक्सोक्राइन टाइप के होते हैं. मिक्स ग्लैंड होता है जिसमें से एक से स्पर्म निकलते हैं एक पोर्शन से, दूसरे पोर्शन से होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो मेल हार्मोन कहा जाता है. वस डिफरेंस कैरी स्पर्म फ्रॉम ईच ऑफ द टेस्टिस. अब टेस्टिस से मैंने वस डिफरेंस के पिक्चर आपको दिखाया पिंक कलर. तो वस डिफरेंस स्क्रोटम से स्पर्म वस डिफरेंस के थ्रू आते हैं, स्पर्म कैरी करते हैं. वस डिफरेंस विच ट्रैक्ट विद द यूरेथ्रा. वस डिफरेंस जाके मिलते हैं यूरेथ्रा. फॉर्म कॉमन डक्ट, हेंस स्पर्म एंड यूरिन बोथ फ्लो थ्रू दिस. अब देखिए यूरेथ्रा कहाँ है, बहुत अच्छी तरह से समझो. ये है, मैंने कहा ये है स्क्रोटम, ये स्क्रोटम. यहाँ से वास डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से स्पर्म आते हैं. स्पर्म आते ही ये दोनों डक्ट देखो, यहाँ से आते हैं स्पर्म और यहाँ से आते हैं यूरिन. दोनों निकलते हैं ये लाइन से. जो लाइन होता है दोबारा दिखा रही हूँ, ये स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम है. यहाँ से स्पर्म निकलते हैं, वास डिफरेंस से जाते हैं, वास डिफरेंस से जाके यहाँ, और यहाँ से आते हैं. देखिए ये यूरेथ्रा में मिक्स हुआ. अब दूसरा ब्लडर से एक आता है, देखिए यूरेथ्रा में मिक्स हुआ, कॉमन डक्ट हुआ, और यूरेथ्रा जाके बाहर से निकल आते हैं.
अंडरस्टैंड। ये जो है कॉमन डक्ट है यूरेथ्रा, स्पर्म और यूरिन का ये है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड सिक्रेट्स अ फ्लूइड टू द स्पर्म व्हिच हेल्प द मोशन ऑफ द स्पर्म्स। स्पर्म्स को मोशन करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड एक टाइप के फ्लूइड सिक्रेट करते हैं जो स्पर्म आराम से जा सके। यूरेथ्रा रिसीव स्पर्म विद द फ्लूइड के साथ यूरेथ्रा रिसीव करते हैं एंड पासेस थ्रू द पेनिस में पास करते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए ये बाहर आता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहा जाता है? प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन फ्रॉम टेस्टिस से स्पर्म प्रोडक्शन को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये जो फ्लूइड आता है प्रोस्टेट ग्लैंड से, ये क्या नरिश भी करते हैं। बहुत सारे मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, इसमें से जो फ्लूइड आता है ये नरिश भी करता है स्पर्म को। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्ट दो पेयर ऑफ ओवरी होते हैं, दो ओवरी होते हैं, ओवरी से प्रेजेंट फीमेल में होते हैं और ओवरी से दो फैलोपाइन ट्यूब, एक दो ट्यूब निकल के आते हैं जो वहाँ ओवम निकालने के लिए द सिक्रेट्स 2 टाइप के हार्मोन। ओवरी 2 टाइप के हार्मोन निकलते हैं, एक एस्ट्रोजन एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं फीमेल हार्मोन, और साथ में वो प्रोड्यूस करते हैं ओवम। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ओवम मतलब एग। ओविडक्ट मतलब फैलोपाइन ट्यूब जो ओवरी से निकल के यूटेरस तक आते हैं। देखिए ओविडक्ट जो फैलोपाइन ट्यूब्स जिसको कहा जाता है, ये है 2 ओवरी, ये है ओवरी, ओवरी से 2 देखिए ये जो है यहाँ से आते हैं, दैट इज फैलोपाइन ट्यूब जाके यूरेटरस में जुड़ते हैं। ये एग यहाँ से आते हैं, ये देखो 2 फैलोपियन ट्यूब आते हैं और यूट्रस में जुड़ते हैं। इसको ओविडक्ट भी कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं तो उसके बाद देखिए उसके बाद यूरेटस साइड ऑफ द फीटल डेवलपमेंट। यूटेरस क्या है? सॉरी, यूटेरस एक फीटल डेवलपमेंट साइट है जहाँ बच्चे बढ़ते हैं। और क्या है दैट इसीलिए प्रेगनेंसी के जरिए यूटेरस में बच्चा बढ़ता है। यूटेरस कनेक्ट टू द वेजाइना। यूटेरस कहाँ कनेक्ट होता है? वेजाइना। इट इज ऑल्सो टेक पार्ट ऑफ द प्लासेंटा फॉर्मेशन फ्रॉम द नरिश द बेबी। अब यूटेरस उस जगह भी है जो वेजाइना से जुड़ते हैं और वहाँ प्लासेंटा भी फॉर्म होता है जो बच्चे को नरिश करते हैं। नरिश मतलब उसको पोषण करते हैं। इन फैलोपियन ट्यूब स्पर्म एंड ओवा फ्यूज्ड टुगेदर फॉर्म जाइगोट। स्पर्म क्या होता है? यूट्रस के थ्रू ओविडक्ट में जाता है फैलोपियन ट्यूब में, वहाँ जाके ओवम वहाँ से आते हैं, मतलब एग आती है और उसमें फ्यूज होके फिर दोबारा वो यूट्रस में आते हैं। अब आते हैं oogenesis किसे कहा जाता है? प्रोसेस ऑफ एग प्रोडक्शन फ्रॉम ओवरीज। ओवरीज से एग प्रोडक्शन को हम कहते हैं oogenesis। of cleavage of embryo implantation after meiotic cell division, zygote forms a blastula and implanted in the wall of the uterus। क्या होता है? क्लीवेज एंड एम्ब्रायो इम्प्लांटेशन। क्लीवेज होते हैं और एम्ब्रायो के इम्प्लांटेशन होते हैं। एम्ब्रायो इम्प्लांटेशन क्या है? जो मतलब फ्यूज होकर जाइगोट बनता है, और जाइगोट क्या होता है? धीरे धीरे बॉल जैसे स्ट्रक्चर लेते हैं, बलून जैसे। ये इसको कहा जाता है मतलब क्या बोलते हैं उसको? एम्ब्रायो। अब एम्ब्रायो क्या होता है? ये एम्ब्रायो इम्प्लांटेशन होते हैं इसमें यूटेरस में, यूटेरस के प्लासेंटा में। तो आफ्टर मियोटिक डिवीजन जाइगोट फॉर्म ब्लास्टुला, ब्लास्टुला कहा जाता है, और ब्लास्टुला इम्प्लांटेड इन द इनर वॉल ऑफ यूटेरस। यूटेरस के इनर वॉल में जाके वो फिट होते हैं। Gametogenesis, the process of production of haploid gamete in the testis and ovaries is called gametogenesis। गैमेटोजेनेसिस जिसमें मतलब प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड इन द टेस्टिस। टेस्टिस में जो स्पर्म और हैप्लॉइड गैमेट होता है, हैप्लॉइड मतलब आधे हो जाते हैं, और गैमेटोजेनेसिस ओवरी में और इसमें टेस्टिस में जो बनते हैं मतलब हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। जो स्पर्म एंड ओवा होता है, एग होता है, और हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब आधे होता है। अकाउचमेंट मतलब डिलीवरी, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ। जिस प्रोसेस से माँ अपने बच्चे को जन्म देते हैं उसको कहा जाता है अकाउचमेंट। उसके लिए एक क्या होता है? खिंचाव आते हैं बॉडी में। बच्चा डेवलप हो जाए तो बच्चा बाहर निकालने के लिए मम्मी के पेट में एक टाइप के वो बाहर आने के लिए एक टाइप के पेन आता है। उस पेन के वजह से क्या होता है? वो वजाइना खुल जाते हैं, वजाइने के मुख खुल जाता है और आराम से बच्चा बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है दैट इज अकाउचमेंट और डिलीवरी।
ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर यू विल वॉच ऑन माई नेक्स्ट वीडियो. प्लीज वॉच माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.